पार्ट 2 में आपने देखा कि जब रवि क्लोजेट के पीछे छुपे हुए रूम का दरवाज़ा खोलता है तो अंदर अरुण की दादी मौजूद थी। वो ये देख के हैरान था कि अगर दादी यहाँ है तो बाहर उसके साथ कौन बैठा था। इतनी देर में उस पर किसी भारी चीज़ से अटैक होता है और रवि बेहोश हो जाता है। जब उसे होश आता है तो वो भी दादी के साथ उसी कमरे में लॉक होता है। दादी उसे अपने किए हुए जुल्म की कहानी बताती है और ये भी बताती है कि वीना किस तरह उससे बदला ले रही है। अब आगे लेकिन दादी आपने ये सब कुछ क्यों किया और इस रूम की हकीकत क्या है? ये सब काले जादू की चीज़ें यहाँ क्या कर रही हैं? मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा कि अब हम यहाँ से कैसे निकलेंगे, रवि ने घबराते हुए बोला। मैं जानती हूँ मैंने बहुत बड़ा गुनाह किया है जिसकी बहुत बड़ी सज़ा भुगत रही हूँ। वीना की आत्मा मुझे तंग करने लगी थी। इसलिए मैंने एक तांत्रिक से बात की। उसने अपनी ताकतों से वीना की रूह को इस रूम में कैद कर दिया। पहले वो उस तांत्रिक का मुकाबला करती रही, लेकिन फिर उसकी ताकतों के सामने हार गई। मुझे उस तांत्रिक ने सख्ती से मना किया था कि इस रूम के आसपास भी किसी को ना भटकने दूं, और कुछ भी हो जाए ये दरवाज़ा कभी नहीं खुलना, वरना अंजाम की जिम्मेदार मैं खुद होंगी। बहुत साल सुकून से बीत गए। वीना उस रूम में कैद रही। कभी कभी उसकी चीखों पुकार की आवाज़ आती, लेकिन मैं सुन के अनसुना कर देती। इतने सालों बाद मेरा बेटा, मेरी बहू और वरुण मेरे घर में शिफ्ट हो गए। हम सब बहुत खुश थे। वरुण को वही कमरा पसंद था जिसके अंदर उस छोटे से रूम में वीना कैद थी। उसे बहुत समझाया, बहुत बहाने किए, लेकिन वो नहीं माना। मैं उससे ज़्यादा कुछ ना बोल पाई और उसके सामने हार गई। मुझे लगा कि वरुण को कुछ पता नहीं लगेगा, लेकिन जो हुआ वो मैं कभी सोच भी नहीं सकती थी। अरुण को वीना की आवाज़ें आने लगी। पहले तो वो उन आवाज़ों को अपनी वहम समझता था, लेकिन फिर वो आवाज़ें उसके दिमाग पे हावी होने लगी और एक दिन अरुण ने वो दरवाज़ा खोल दिया। और वीना आज़ाद हो गई। मैंने वीना से अपने की बहुत माफ़ी मांगी, लेकिन उसने मुझसे उसका पूरा बदला लिया और मेरी पूरी घर को ख़त्म कर दिया। वो आज भी वरुण के दादा से मिलना चाहती है, इसलिए उसने अभी तक मुझे कोई नुकसान नहीं पहुंचाया। लेकिन मैं नहीं जानती कि वरुण के दादा कहाँ हैं।
रवि ने दरवाजे की तरफ मुंह करके बोला, वीना मैं तुम्हें दादाजी के पास लेकर चलूंगा, मैं जानता हूं कि वो कहाँ है। और वीना ने ये सुनते ही दरवाजा खोल दिया। रवि वीना को दादाजी की कब्र पे ले गया। दादाजी बहुत साल पहले मर चुके थे। वीना बहुत देर तक अपने प्यार की कब्र के पास बैठ के रोती रही। वरुण की दादी को जेल भेज दिया गया। दादी आज भी जिंदा है। दादी को अपने किए की बहुत बड़ी सजा मिली। कैसी लगी आपको हॉरर सागा की आज की एपिसोड? हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। अगर आप अपना कोई हॉरर एक्सपीरियंस हमारे साथ शेयर करना चाहते हैं वो भी हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। साथ ही अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारी वीडियोस को लाइक करें और शेयर करें।